हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 2/3x इनटू cosec टू द पावर 4/3x dx है। चलो इसको करते हैं। अच्छा बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो sec x होता है क्या होता है? sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec x का रेसिप्रोकल होता है 1/cos x होता है। क्या होता है? 1/cos x होता है। और जो कोसेक एक्स होता है क्या होता है? कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/sin x होता है। कहने का मतलब है जो आपको व्यंजक दिया हुआ है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हुआ? cos टू दी पावर हो जाएगा आपका से 2/3 इंटू एक्स हुआ। और ये वाला बेटा आपका क्या हुआ? sin टू दी पावर 4/3 और यहाँ पर क्या हुआ आपके यहाँ से ये x हुआ, ये हो गया आपके यहाँ से dx हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ tan x। क्या लिखा हुआ है? tan x। ठीक, tan x को किसमें तोड़ा जाता है? sin अपॉन cos लिखते हैं। ये होगा आपके यहाँ से sin अपॉन क्या हुआ यहाँ पर? ये cos x हुआ। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये बताओ 1/cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec x होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं sec x। देखो कहने का मतलब है, देखो ये होगा आपके यहां से tan x इक्वल टू, एकदम डीपली देखो, ये होगा आपके यहां से sin x अपान होगा बेटा sec x हुआ। क्या हुआ? sec x हुआ। अब इससे जो है इसमें क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आ गए अच्छे से। ये होगा आपके यहां से tan x इक्वल टू पाएंगे sin x इंटू sec x हुआ। कोई दिक्कत? हम यहां से काम कर देते हैं, sin x का वैल्यू निकाल ले। ठीक है, ये कोफिशिएंट है sec x, जब ये नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बी का राइट sin x इक्वल टू tan x अपॉन sec x और लिख सकते हैं 100%। यहां तक आपने अच्छे समझा? कोई प्रॉब्लम? नो, गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से होगा आपके यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब cos x का वैल्यू हम रख दे। अब आप देखिए cos x का, देखो cos का लिखते हैं 1/sec x। ठीक है, सॉरी cos हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? sec x। देखो कहने का मतलब है ये cos x को लिख सकते हैं 1/sec x और है नहीं, यहां लिखेंगे 1/sec x टू दी पावर, ये होगा बेटा 2/3 हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन का वैल्यू क्या निकालोगे? ये जो रखे हो आप ना, मतलब जो आप निकाले हो साइन एक्स का वैल्यू tan x अपॉन sec x, यहां लिखेंगे ये होगा आप यहां से tan x अपॉन sec x टू दी पावर बेटा आपका यहां से हुआ 4/3, ये हो गया आपका से dx। अब हम लोग अच्छे से जानते होंगे, पढ़े होंगे, यदि a अपॉन b टू दी पावर n है, क्या है? यदि a अपॉन b टू दी पावर n है तो b का राइट a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n लिखा जाता है। श्योर है? तो कहने का मतलब है यहां भी वही हाल होगा। ये होगा यहां से 1/, भाई 1 का कुछ भी करोगे 1 ही होता है। 1 का पावर चाहे जितना हो, ठीक है, चाहे बटे हो चाहे अटे हो। ठीक है, कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1/, ये होगा आपका यहां से sec टू दी पावर क्या होगा आपका? 2/3x हुआ। ठीक है, अब यहां से ये वाला क्या हो जाएगा आपके से tan टू दी पावर 4/3 हुआ। क्या बेटा? 4/3 सॉरी tan टू दी पावर 4/3x हुआ। ठीक है, इसको जब तोड़ो ये होगा आपके यहां से sec टू दी पावर हो जाएगा से 4/3, ये होगा आपके यहां से dx हुआ। अब यहां से इंटीग्रेशन अब हम 1 से इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे अच्छे से कर रहा हूं, ठीक है, आप अच्छे समझिएगा। ये होगा आपके यहां से tan टू दी पावर 4x, सॉरी tan टू दी पावर 4/3x, फिर होगा अपॉन, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब समझो, अच्छे समझो, यहां पर क्या लिखा हुआ? देखो लिखा हुआ है sec स्क्वायर, सॉरी sec टू दी पावर क्या है? 2/3 और x है, क्या है? x है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं sec x। क्या लिख सकते हैं? sec x टू दी पावर क्या होगा? 2/3 हुआ। इसी प्रकार ये वाला जो sec वाला है इसको लिख सकते हैं, ये होगा आपके sec x टू दी पावर हो जाएगा आपके से 4/3। अब आपने बढ़िया से पढ़ा होगा, यदि a टू दी पावर m, यदि इंटू a टू दी पावर n है, तब हम इसको लिखते हैं a टू दी पावर m प्लस n। क्यों? जब गुणा में आधार बराबर होता है तो गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। जो गुणा होता है मल्टीप्लाई होता है।
तो कहने का मतलब ये क्या होगा आपका, ये होगा sec x टू द पावर 2/3 प्लस हो जाएगा आपका से 4/3। अब ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों 2/3 प्लस 4/3 कितना होता है 6/3। जब 6/3 होगा तो कैंसिल होगा, पक्का है, तो मतलब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x होगा। ठीक है, ये होगा आपके यहाँ से sec स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर ये sec स्क्वायर x, ये होगा आपके यहाँ से dx हुआ। समझ में आया ना भाई, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 6/3 हुआ, 6/3 6 जब कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, तो ये होगा आपके यहाँ से sec स्क्वायर x हुआ। अब यहाँ से हम एक काम कर दें, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तब यहाँ से पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपके यहाँ से sec स्क्वायर x, ये होगा आपके यहाँ से dx अपान हो जाएगा आपके यहाँ से ये tan टू द पावर 4/3x, ये होगा आपके यहाँ से ये dx हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ से काम कर देते हैं tan x को t मान लें। ठीक है, क्या मान लें, tan x को t। देखो लेट tan x इक्वल टू t मान। ठीक है, अब ये बताओ जो tan x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये होगा आपके यहाँ से sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx बराबर आपको क्या मिल गया dt। अब आप ये देखिए sec स्क्वायर x dx वन टाइम भी लिखा जाएगा, सॉरी sec स्क्वायर x dx बराबर क्या मिलेगा आपके dt, और इसके रिप्लेस पे यानी tan x के रिप्लेस पे क्या लिखोगे आप t लिखोगे, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे बेटा 1/t टू द पावर 4/3, यहां लिखेंगे आप 4/3, ये होगा आपके से dt। अब आपको अच्छे से पता होगा, हम लोग जानते हैं यदि 1/a है, ठीक है, यदि 1/a है तो हम इसको लिखते हैं a टू द पावर -1, तो कहने का मतलब हुआ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -4/3, ये होगा आपके यहाँ से dt। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चले करते हैं। अब सिंस हम लोग जानते हैं फार्मूला, यदि x टू द पावर यानी dx है, तब फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, ये फार्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपान होता है n+1 प्लस का c होता है। तब आइए देखते हैं, ये हो जाएगा आपके यहाँ से इक्वल टू t टू द पावर -4/3 प्लस 1 अपान 4/3 प्लस 1 प्लस का c, क्या हुआ बेटा प्लस का 4। अब ये बताओ -4/3 प्लस 1 कितना होता है, -1/3 होगा, ये हो जाएगा आपके यहाँ से t टू द पावर -1/3 हुआ, अपान हो जाएगा यहाँ से -1/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस का c हुआ। समझ में आया ना, अरे भाई देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -4/3 प्लस 1 हुआ, एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ क्या होगा आपका -1/3 हुआ ना। अब यहाँ से काम कर देते, ये होगा आपके यहाँ से -3। अब देखो t को हम नीचे ला रहे हैं, ये हो जाएगा आपके से 1/t टू द पावर 1/3 प्लस का c। अब हम एक काम कर दे, जो t बराबर हमने माना था, क्या माना था t बराबर ये tan x, तो हम यहाँ से क्या करते हैं tan x का वैल्यू लिख दे, ये हो जाएगा -3 इंटू 1/, ये हो जाएगा आपके यहाँ से tan x टू द पावर 1/3 प्लस का c। कहने का मतलब है लिखेंगे आप -3 1/, ये हो जाएगा आपके यहाँ से tan टू द पावर 1/3 x, ठीक है, 1/3 x प्लस का c, ये आपका आंसर है। थैंक यू।